तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। जैसे कि आपको सभी को पता है कि काफ़ी समय से यूजी और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स बाकी थे, पेंडिंग थे। सो उसके ऊपर में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज SPPU। सो उन्होंने निर्देश दे चुके हैं और एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट रेडी है। सो 12 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उसी के लिए आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल कर दिए गए हैं, जो कि अभी एक्टिव हो चुके हैं। 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक के आप कभी भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। सो आप मॉक टेस्ट के बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, वीडियो को एंड तक के देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए और आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम एकदम स्मूथली चले जाए और आपको कोई बात का टेंशन ना हो। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं चालू कर देता हूँ SPPU दैट इज़ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेता हूँ। तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ड्रॉप मीन्स नीचे थोड़ा सा जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जो कि मॉक टेस्ट के लिए है। ध्यान से दोस्तों, ये मॉक टेस्ट, ये प्रैक्टिस टेस्ट आप 5 टाइम्स दे सकते हो, 5 टाइम्स के ऊपर नहीं दे सकते हो, ताकि अगर आपको किसी फर्स्ट टाइम में आपको कोई इशू हो तो सेकेंड टाइम आप फिर से अटैम्प्ट करके एक बार चेक कर सकते हो। और दोस्तों ये मॉक टेस्ट है, इसका कोई स्कोर नहीं होगा, इसका कोई कुछ इवेल्युएशन नहीं होगा। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले एक तो इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट ब्राउजर्स आर रिक्वायर्ड। सो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये बेसिक नेसेसिटी के क्वेश्चंस हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए चाहिए ये एग्ज़ाम को देने के लिए। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ब्राउज़र कौन सा चाहिए, तो आपके पास है विंडोज़ 7 से लेके कोई भी अब मीन्स अपडेटेड वर्जन कोई भी हो तो सारा ही चल जाएगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक, तो वो भी यूज़ हो जाएगा। अगर आप आईफोन में यूज़ करना चाहते हो तो आपको फिर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट आप सफारी वर्ल्ड के अंदर में आप डायरेक्टली जो लिंक दिया हुआ है वही आप एंटर करके कर सकते हो। और लॉगिन किस तरीके से करना है वो क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड मिला गया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वही आपको यूज़ करना है मॉक एग्ज़ाम्स के लिए, और वही सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपका फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में है कि माई अकाउंट हैज़ बिन लॉग्ड ड्यू टू मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स। अगर इस तरीके से कभी कुछ भी हो जाता है, आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपका कंप्यूटर का हिस्ट्री प्लस कैशे ये दोनों भी कंप्लीट डिलीट कीजिए। आपका रिकवर मीन्स आप फिर से अटैम्प्ट कर पाओगे और आपका जो लॉक्ड अकाउंट होगा वो वापस से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में किया है, आई हैव क्लोज्ड माई टेस्ट, वांट टू री लॉग इन, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू, दैट वी हैव टू डू री लॉग इन फॉर द completion ऑफ द टेस्ट। फिर यहाँ पे बताया आई एम ट्राइंग टू लॉग इन एंड आई एम गेटिंग द मैसेज अटेम्प्ट फेल। तो वही आपको कैशे क्लियर करनी होगी अपने सिस्टम की। दैट इज़ आप हिस्ट्री में जाओगे, हिस्ट्री में क्लियर ऑल का ऑप्शन आएगा, वो आप क्लियर कर देना। तो इसके अंदर आपके साथ साथ कैशे भी आपके क्लियर हो जाएगी। फिर आई सी अ मैसेज नो टेस्ट इज़ एक्टिव। सो आपको कोई भी टेस्ट असाइन नहीं हुई होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नो टेस्ट इज़ एक्टिव आपको शो किया जा रहा है। इसी तरीके से नीचे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको थोड़े से ध्यान में रखना है, और आप जाके एक बार इंस्ट्रक्शन बुकलेट पढ़ लीजिएगा। सो उतना कुछ मेजर है नहीं, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जो सेकंड दिया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, जो एक लिंक दिया हुआ है सेकंड वाला लिंक, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक आपको सिर्फ जानकारी के लिए है दोस्तों, यही क्वेश्चन बैंक में से आएगा क्वेश्चंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि वो एक लिंक ओपन करोगे तो यहाँ पर जितने भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स लाइक BSc BCom BA देन BE देन MBA देन MMS देन इस तरीके से जितने भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के डिग्री डिप्लोमाज हैं, सभी के जो फाइनल के एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन बैंक्स दिए हुए हैं। तो आप वो क्वेश्चन बैंक्स रेफ़र कर सकते हो। अगर हम लोग फर्स्ट लिंक पे चलते हैं तो फर्स्ट लिंक पे सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन का पूरा पैलेट ओपन होगा। यहाँ पे आपको, अगर आप साइड बार में देख पा रहे हो तो एक जगह पे लिखा हुआ है स्टूडेंट और उस सबसे नीचे में लिखा हुआ है कॉलेज। तो जैसे कि सबसे पहले तो ये पूरा साइट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ से ही यही सेम साइट कॉलेज भी यूज़ करने वाली है लॉगिन करने के लिए, और सेम साइट आपको भी यूज़ करना है आपके लॉगिन के लिए। तो जैसे कि आपको लॉगिन करना है तो उसके अंदर में सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको वो पर्टिकुलर जो लिंक दी हुई है ब्लू कलर की हाईलाइटेड वाली, उसके ऊपर क्लिक करना है, जिसके अंदर से आप डायरेक्टली एक नए टैब में रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे आपको लॉगिन ID और पासवर्ड डालना है। वही लिंक आपको सेम यूज़ करनी है मॉक एग्ज़ाम के लिए भी, और वही यूज़ करनी है आपको इसके लिए भी, मीन्स आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है वही उसके लिए यूज़ करनी है। उसके बाद में दिया हुआ है
कि एग्ज़ाम्स का जो शेड्यूल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मॉक टेस्ट अभी आप 9 तारीख से 12 तारीख 11 तारीख तक के आप कभी भी दे सकते हो। दैट टू ये एक टाइम कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि 10 AM से लेके 6 PM के बीच में ही देना है, ताकि आपको कोई भी इशू हो तो वो लोग भी इवेल्युएट कर पाए और फिर वो लोग जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन निकाल के रिलीज़ कर दे, ताकि जो 12 तारीख को फाइनलाइज एग्ज़ाम होने वाली है तब तक के सारे स्टूडेंट्स एक बार अटेम्प्ट कर चुके हों पहले, ताकि उन्हें कोई भी टेक्निकल ग्लिच ना आए। इस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन थॉरली बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यही बताया है कि प्लीज़ नोट दैट द स्टूडेंट्स विल बी अलाउडेड टू टेक एग्जामिनेशन एज पर द अलॉटेड सब्जेक्ट। वही सब्जेक्ट देना मिलेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड लैपटॉप, डेस्कटॉप। सो इस तरीके से आपके पास में डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास में लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है तो आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। आईफोन नहीं चलेगा। आईफोन के अंदर अगर आपको चलाना है तो आपको सफारी वर्ल्ड में, जो जैसे कि हमारे पास में एंड्रॉयड फ़ोन्स में क्रोम होता है, वैसे ही आईफोन में सफारी वर्ल्ड रहता है। तो सफारी में जाके आपको वहाँ पे ये जो लिंक दी रखी हुई है वही लिंक आपको कॉपी पेस्ट करके ओपन करनी है, तब जाके आप एग्ज़ाम दे पाओगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में आपको बताया कि कैलकुलेटर आप एग्ज़ाम में आसानी से अलाउड है, तो आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में बताया कि प्लीज़ मेक श्योर द फाइनल सबमिशन ओनली। हाँ, एक मेन चीज़ है कि आपका जो आप गलती से अगर एक बार भी फाइनल के ऊपर में क्लिक कर देते हो तो कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। बिकॉज एक और पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसके अंदर में आपको क्लियरली लिखा हुआ रहेगा कि कन्फर्म और कैंसिल। बिकॉज कई बार होता है कि स्टूडेंट्स गलती से सबमिट के ऊपर में क्लिक कर देते हैं, बट वो सबमिट नहीं करना चाहते हैं। सो आपके पास में वो भी ऑप्शन रहेगा कि आप तुरंत ही कैंसिल कर पाओ और जो आपका टेस्ट है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर सको। सो ये एक ऑप्शन रहेगा। अगर उसके बाद में यहाँ पे एक नीचे में एक बुकलेट दिया हुआ है जहाँ पे आपको स्क्रीन वाइज यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें समझाई गई है। जैसे कि सबसे पहले रहेगी जो टेस्ट स्क्रीन। आपको सबसे पहले अपना टेस्ट जो मेन स्क्रीन रहेगी उसके ऊपर में काफ़ी सारे टेस्ट के ऑप्शंस दिए रहेंगे। उसमें से आपको अपनी टेस्ट सिलेक्ट करनी है। जो भी स्ट्रीम से आप परफॉर्म करने वाले हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, वो स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आप नेक्स्ट आप एक इंस्ट्रक्शन पेज पे चले जाओगे। इंस्ट्रक्शन पेज आपको 15 मिनट्स का टाइम देगा वो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। उसके बाद में एक नीचे चेक बॉक्स दिया रहेगा, उसके ऊपर में आई एग्री पे क्लिक करना होगा और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। याद रखिए, आई एग्री क्लिक करने के बाद ही वो प्रोसीड ऑप्शन जो रहेगा वो क्लिकेबल रहेगा। उसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार आपको आई एग्री का चेक बॉक्स क्लिक करना होगा, उसी के बाद आपके पास प्रोसीड नाउ का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी आपके, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे होगे। एक इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी जिसके अंदर में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कुछ 50 रहने वाले हैं। 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। एनी 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है और 50 मिनट्स दिए रहेंगे और 50 आपके मार्क्स का रहेगा। सो इस तरीके से कुछ पेपर रहेगा। और यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए कि ये जो दिया हुआ है वो सारा उतना ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा, बट एटलीस्ट आपके पास में एक स्टेडी नेटवर्क होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के बीच में आपका कहीं इंटरनेट लॉस ना हो जाए। हाँ, आप अपना जो भी डिवाइस यूज़ करने वाले हो एग्ज़ाम के लिए तो मेक श्योर कि वो जो डिवाइस है वो कम्प्लीटली चार्ज्ड हो, ताकि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू होता है तो इन बिटवीन आपका कहीं पे टेस्ट अटक ना जाए और आप फ्रीली उसे दे पाओ। सो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और हाँ, मेक श्योर कि आप जिस भी एरिया में बैठने वाले हो एग्ज़ाम के लिए वो एकदम साइलेंट प्लेस हो, ताकि कोई भी नॉइज़ का डिस्टर्बेंस ना हो इन बिटवीन आपके एग्जामिनेशंस में, और किसी भी चीज़ का ग्लिच ना हो। अगर आपको कोई भी चीज़ का इशू आता है उस टाइम पे, पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम के टाइम पे, तो सबसे नीचे ये जो बुकलेट दिया हुआ है उसके अंदर सबसे नीचे एक कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर भी दिया हुआ है जिसको आप आराम से रिफ़र कर सकते हो। कभी भी आप उन्हें तुरंत कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे एक मेल आईडी भी दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पे आप तुरंत एक्सेस कर सकते हो और आप अपना इशू बता सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से सारी डिटेल्स दी हुई है। अब यहाँ पे नीचे में रजिस्टर नाउ का भी ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए और आपको अपना आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों डिटेल्स हैं और यही चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल ईयर के पर्सपेक्टिव से। सो दोस्तों, ध्यान से ये सारा चीज़ें पढ़ लीजिएगा।
ये आपको सावित्रीबाई फुले की जो मेन वेबसाइट है SPPU, उसी के अंदर आपको ये सारी बुकलेट्स भी मिल जाएगी। तो आप जाके पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और 2-3 बार आप एक बार ट्राई कर लेना, बिकॉज आपके पास में 5 नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है। तो आप 5 नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जो मेन एग्ज़ाम का जो टाइम है उस 1 आवर में आपको कोई भी टाइप का ग्लिचेस ना आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू।